सभी को नमस्कार है। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार शर्मा है। देखिए भैया, मैं हूँ सीधा साधा देसी आदमी। तरीका है देसी, यहाँ कोई विदेशी तरीका नहीं है। सूट बूट वालों ने बर्बाद कर दिया है। यूट्यूब पे आने वाले बहुत से लोग आपको बर्बाद कर चुके हैं, लेकिन मेरा ऐसा उद्देश्य कुछ भी नहीं रहा है। जैसा कि मैंने अपने ज्यादातर वीडियो में बताया, यहाँ पे एक सिंपल थ्योरी है। ना तो मैं कोई इतनी इंग्लिश गेटर पिटर करता हूँ, इंग्लिश में बोलते हो थोड़ा बहुत समझ जाता हूँ। सीधा साधा एक ही बात करता हूँ कि ऊपर वाले ने अगर मुझे कोई आशीर्वाद दिया, जो मैं भक्ति करता हूँ श्री हनुमान की, जो करता हूँ माता रानी के जप, उस तब उसका मुझे मिलता है प्रतिफल। और ये करता रहा हूं बहुत लंबे समय से। इस मार्केट में मेरी क्या औकात थी, जब बड़े बड़े लोग इस मार्केट में ट्रेडिंग को नहीं समझ सके, इंट्राडे ट्रेडिंग को, मुझे क्या आशीर्वाद मिला मुझे नहीं पता है। मैंने प्रयास किया, सफल हुआ, लोगों को सिखा रहा हूं। लेकिन मैंने सिर्फ एक ही चीज से घृणा करता हूं और नफरत करता हूं, वो है कि जो लोग टेलीग्राम चैनल चलाते हैं, यानी कि लोगों को सिखाते नहीं है। और सिखाने के अंदर भी ये होता है कि वो टेलीग्राम के द्वारा टिप्स देते हैं कि भैया ये हम बता रहे हैं, यहाँ से कॉल खरीद लो, यहाँ से पोर्ट खरीद लो। मैं उनके बिल्कुल खिलाफ। मेरे खिलाफ इसलिए हूं क्योंकि सामने वाला बंदा बर्बाद होता है। ये ज्यादातर 99% लोग बर्बादी के कगार पे बैठे हैं, और नहीं हुए तो हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे उसका कारण बता देता हूँ। क्योंकि आपको ये पता ही नहीं है कि वो बंदा किस आधार पे उस ट्रेड को निषेध करवा रहा है। आपको उसने कुछ भी नहीं बताया। अगर छोटा मोटा ज्ञान भी देता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। शेयर मार्केट में लालच सबसे बड़ी बला होती है। हो सकता है आपको टेलीग्राम चैनल से 2-5 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाए। आपका लालच बढ़ेगा, आप इधर उधर से पैसा लगा के 50 लाख दे बैठोगे उसको। और ये तरीका उनका होता है। मैं पहले बता दूं आपको, शुरू में 10-20-25 हजार 50 हजार से स्टार्ट करते हो। आपका खुद का लालच वो बर्बाद नहीं करते हैं, आपका खुद का लालच बर्बाद करता है कि इजी मनी आती है। आपके पास समय नहीं है सीखने का, इसलिए आप शॉर्टकट करते हैं। शॉर्टकट हमेशा हमेशा बर्बाद करता है। कभी कभी सक्सेस होगा, लेकिन अंतोगत्वा शेयर मार्केट के अंदर आपको बर्बाद करेगा। ये मैं पहले से ही बता देता हूँ। चाहे आप कितनी कोशिश कर लीजिएगा, जब तक जैसे एक व्यक्ति अगर मान लीजिए 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करके अगर कोई शोरूम या दुकान खोलता है किसी काम की, अगर उसको नॉलेज नहीं है, तो गारंटी से कह रहा हूं वो जिंदगी में उस दुकान में सफलतापूर्वक पूरी जिंदगी नहीं चला सकता है। कारण क्योंकि वो दूसरों पे डिपेंडेबल है। दूसरा व्यक्ति हो सकता है जब तक सही है तब तक आपके लिए सही है, लेकिन अंतोगत्वा अगर आपकी उससे बिगड़ी तो आप बर्बाद हो। वो सारी के सारी सारी सब कुछ वो ले जाएगा। लेकिन दूसरा तरीका, अगर जिस चीज की आपको नॉलेज है या आपके पास में उसका मैनेजमेंट रखने के पैसे हैं, तो शायद जरूर सफल हो सकते हैं, पैसे के दम पे उस काम को कर सकते हैं। लेकिन ट्रेडिंग की दुनिया में अगर आपको कुछ नहीं आता है और दूसरे के भरोसे ट्रेड करते हो, तो जिंदगी में सफल नहीं हो सकते हो। आज नहीं तो कल बर्बाद हो जाओगे। पहली कहानी तो ये है। तो कभी भी आप चाहे शेयर मार्केट से दूर रहिए। इंट्राडे ट्रेडिंग इतना आसान नहीं है, समय देना होता है, रोजाना कम से कम 6-8 घंटे में बिताने होते हैं। और सीखने के लिए इतना समय चाहिए। अगर इतना समय 6 महीने के लिए है, तो शायद आप सफल हो सकते हो। दूसरा आता है कि कोई टूल जो आपको बहुत अच्छा हो, जिसपे काफी आसानी से क्लासे अवेलेबल हो जाती हो और लोग सिखाने वाले हो। लेकिन ध्यान रखिएगा, लोग सिखाने वाले वही लोग सिखा सकते हैं जो एक्चुअल में मार्केट में लंबी प्रैक्टिस कर चुके हैं, लंबा समय बिता चुके हैं और उनके पास अनुभव है। इनको पहचानने के लिए आप एक तरीका यूज कर सकते हो। जो भी व्यक्ति आपको इंटरनेट ट्रेडिंग किसी भी टूल या किसी भी चीज से सिखा रहा हो, सीधा सा है लाइव मार्केट। अगर उसके लाइव मार्केट के प्रेडिक्शन है और वहां से वो कंटिन्यू, अगर मैं ये कहता हूं कि 10 में से 8 बार अगर वो बिल्कुल कंटिन्यू वो लाइव में आके बताता है ये मार्केट यहां से यहां जाएगा, चाहे वो स्टॉक्स हो, चाहे निफ्टी हो, चाहे कुछ भी हो, अगर वहां पे अगर उसके ऐसे वीडियोस मौजूद है, आप उस पर विश्वास कर सकते हो। ये नहीं कहता हूँ यूट्यूब पे सभी लोग गलत होते हैं, बस कुछ लोग गलत है जिनको कई टूल्स की छोटी मोटी नॉलेज है। वो क्या करते हैं, उनके आधार पे आपको डायरेक्शन बता देते हैं, बट वो लाइव खुद नहीं आते। जो सबसे बड़ी चीज है, ये लाइव मार्केट, चाहे वो एलटीपी कैलकुलेटर क्यों नहीं हो, एलटीपी कैलकुलेटर कुछ ही लोग सक्सेस हैं जो लाइव मार्केट को बता सकते हैं। हिस्टोरिकल पे जाके प्रैक्टिस कराना एक अलग कहानी है, वो तो करनी ही पड़ती है। लेकिन एक्चुअल में टीचर का पता तब चलता है, पढ़ाने वाले का पता तब चलता है, वो लाइव मार्केट में आए और रोजाना बैठे और लाइव मार्केट में बैठ के ये बताए कि मार्केट इसी कंडीशन में क्यों जाएगा, किस कारण से जाएगा, इस डायरेक्शन में स्टॉप लॉस कब लगेगा, और स्टॉप लॉस सबसे छोटा होना चाहिए। मैं कभी भी, मेरी आदत है, मैं कभी भी मार्केट में एवरेज नहीं करता हूं। एवरेज के बिल्कुल विपक्ष में हूं। पहले ही धंधा घाटे में चल रहा है, उसमें और पैसा डाल के और घाटे में। हमेशा मेरा मानना है धंधा घाटे में नहीं चलना चाहिए। मैं बिजनेसमैन हूं और मैं आज 20 साल से, 20 नहीं, 2000, मेरी उम्र जब 16 साल की थी, अभी 50 के समथिंग है। तो लगा लीजिए कितने साल का बिजनेस का अनुभव होगा मुझे। और मैं बिजनेस मैन से जुड़ा हुआ हूँ और माता जी की भक्ति करता हूँ, हनुमान जी की उपासना करता हूँ। ये मैं बचपन से करता आ रहा हूँ, ठीक है। उसके आधार पे अगर मुझे कुछ दिख रहा है इस मार्केट में, मेरे पास समय नहीं था, मेरा अच्छा खासा बिजनेस था, बट किसी कारण से ऐसा फ्लॉप नहीं हुआ है। पता नहीं, ऐसी एक घटना मैंने डाल रखी है कि जब मैंने शेयर मार्केट में कदम रखा था, किसी के एक्स्ट्रा इनकम के लिए, सिर्फ एक्स्ट्रा इनकम के लिए, क्योंकि बिजनेस है और समझ में आ रहा था, कर सकता था। लेकिन उस घटना ने मुझे आप लोगों को पढ़ाने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन भैया सूट बूट वाला मैं नहीं हूँ। मैं जैसा हूँ देसी रहूंगा, जैसा बोलता हूँ वैसा ही रहूंगा।
अगर आपको मुझसे सीखना है तो आपको विनय सर का टूल यानी कि एलटीपी कैलकुलेटर का बेसिक नॉलेज, 9 सिनेरियो की थ्योरी बिल्कुल होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, रटी हुई होनी चाहिए, उसको आपको नॉलेज होनी चाहिए। और गेम ऑफ परसेंटेज, उनकी जो ज्यादा से ज्यादा 1 डेढ़ महीने 2 महीने का कोर्स करा हुआ, बिल्कुल एकांत बैठ के ढंग से अगर उनको ज्वाइन करा हुआ व्यक्ति है, ज्वाइन करा हुआ व्यक्ति है, उन पे वहां प्रयास करा है, वो मुझसे संपर्क कीजिए। और दूसरा, उसके पास में रोजाना लाइव मार्केट के लिए 2 घंटे होने ही चाहिए। हफ्ते में 5 दिन ट्रेडिंग होती है, कम से कम 3 से 4 दिन होनी चाहिए, एक दिन नहीं होना चाहिए, 3 से 4 दिन वो लाइव मार्केट। सुबह 9:30 से 11 12 1 बजे 12 बजे तो मैं क्लास लेता ही नहीं हूँ, तो 11 12 बजे तक मेरे साथ ट्रेडिंग करने का समय होना चाहिए। पहला तो ये जरूरी है। दूसरा, मैं हमेशा नाइट का टाइम चुनता हूँ पढ़ाने के लिए। मेरी क्लास ऑलमोस्ट रोजाना 1.5 घंटे के आसपास चलती है। हफ्ते में 6 दिन चलती है, एक दिन छुट्टी रखता हूँ। 6 महीने का कोर्स है। 6 महीने में आपको अपने बलबूते खड़ा कर दूंगा, लेकिन 6 महीने आपको अपना सुख चैन सब कुछ भूलना पड़ेगा। देखिए, दाढ़ी भी नहीं बनाई यार, अभी तक सुबह उठा हूं 4:30 बजे। 4:30 बजे उठ के कुछ भगवान का स्मरण किया, कुछ माला जाप वगैरह की, और उसके बाद में मैं किसी काम में लग जाता हूँ, जो मेरा रूटीन काम है शेयर मार्केट के अंदर। मैं उसमें लगता हूँ, कुछ फोन कॉल्स अटेंड करता हूँ, रात के मैसेजेस चेक करता हूँ, और उसके बाद में बैठ जाता हूँ मार्केट में 9 बजे। 9:30 बजे मैं ग्रुप को इन्वाइट करता हूँ। ठीक है, अभी समय हो रहा है थोड़ा सा, मार्केट खुल चुका है, मैंने भी मार्केट देखा ही नहीं है। देखिए, 9:18 अभी मेरे को कोई मार्केट आराम से कर लेंगे भैया, दिन भर में 100 पॉइंट निकालना कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है निफ्टी के अंदर। और मैं निफ्टी ही पढ़ाता हूँ, पोजिशनल वगैरह अभी नहीं पढ़ाता हूँ, न अभी पढ़ाने की इच्छा है, क्योंकि फंडामेंटल चेंजेज हुए हैं। फंडामेंटल चेंजेस की वजह से मैंने कहा था कि मैं स्टॉक्स पढ़ाऊंगा, लेकिन चूंकि फंडामेंटल चेंजेज हुए, उसको पढ़ने में मुझे 3 महीने लगेगा। सब कुछ थ्योरी वही काम करी है, सब कुछ वही काम कर रहा है, लेकिन चेंजेज हो जाते हैं, तब थोड़ा सा बैक होना पड़ता है। मार्केट में बहुत बड़ा पैसा नहीं चाहिए। इस मार्केट में कुछ अलग अलग रूल्स है जो अपनी क्लासों में सिखाता हूँ। माइंड साइकोलॉजी की क्लासें भी साथ के साथ चलती है। और जो मैंने एलटीपी कैलकुलेटर के ऊपर एक रिसर्च की, रिसर्च पे रिसर्च, सीधी सी बात है, जो मुझे पता चला कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो एक्चुअली में पढ़ाया नहीं गया आज तक किसी को। जो मुझे कैसे पता चला, जब मेरे पास 300 लोग विद इन 6 महीनों में पढ़े, और बकायदा मुझे जब सबसे पता चला कि ये चीज तो किसी को पढ़ाई नहीं की, ना कभी उन्होंने सॉरी है, ये नहीं कहूंगा कि वो जानते नहीं है, लेकिन कारण क्या है मुझे पता नहीं है, सीधी सी बात है। और जो मैं फॉर्मेट लगा रहा हूँ, उस फॉर्मेट के मुझे आधार है कि वो एलटीपी कैलकुलेटर के अंदर का फॉर्मेट है, बाहर का कोई भी फॉर्मेट मैं नहीं पढ़ाता हूँ। मुझे पूरी तरह से ज्ञान था, जो 2 ही ज्ञान था जो मैं बता चुका हूँ, लेकिन एलटीपी कैलकुलेटर पे ही मेरी पूरी नजर थी। आज भी वही कर रहा हूँ जिंदगी, और मैं एलटीपी कैलकुलेटर के आधार पे लाइव मार्केट में आता हूँ, अपना प्रेडिक्शन सीधा सुबह लाइव रखता हूँ 9:30 से। कोई डेमो क्लास नहीं होती है, कुछ नहीं होता है, जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि मुश्किल से मुश्किल 25 30 लोग चाहिए होते हैं मुझे। 9,499 मेरी वन टाइम फीस है, 6 महीने का कोर्स है। 6 महीने में आपको प्रबल बना दूंगा, गारंटी है। और लोगों को बनाया, जो वीडियो के जाके कमेंट्स बॉक्स में देख लिया कीजिए। मैं लोगों से बात करता हूँ, लेकिन भैया एक बात ध्यान रखिएगा, ये फीस क्यों बढ़ती है? फीस बढ़ते क्रम में इसलिए कि आपको मना करने के लिए मुझे 2 स्टाफ और रखने पड़ गए। मैं कोई भी रिकॉर्डेड फॉर्मेट नहीं करता हूँ, मैं सीधी सी बात है, मैं उठा के मार्केट में आपका हाथ पकड़ता हूँ, हाथ पकड़ के आपको हिस्टोरिकल प्रैक्टिस देता हूँ, रोजाना कराता हूँ। आपको रोजाना क्लास में आना पड़ेगा, 6 महीने का कोर्स है, चाहे मैं हो सकता, लेकिन मेरे जो अब तक लोग सफल हुए हैं उसी आधार पर, जिन्होंने रेगुलर क्लासे अटेंड करी है वो सफल है। समय नहीं है शेयर मार्केट से दूर होने, कोई मतलब नहीं है, सीख नहीं सकते हो बिना बात। अपना टाइम, पैसा और समय, तीनों चीज खराब मत करिए। ये इतना आसान नहीं है, लेकिन इतना आसान बन सकता है अगर आपका कोई व्यक्ति हाथ पकड़ के सिखाने वाला हो और आपको सीखने का टाइम हो तो। अब इसके बाद मैं लाइव मार्केट चालू करने वाला हूं। मैं जानता हूं अगर मैं आपको कोई भी ज्ञान दे रहा है, अगर उसके जाके वीडियो लाइव मार्केट के देख लीजिए। और मैं लाइव मार्केट तकरीबन जब से आया हूँ रोजाना करता हूँ। ठीक है, कभी कभी वीडियो वायरल नहीं होते हैं, उसका कारण है कि रोज रोज क्या वायरल करूँ, वही बातें, वही कहानी, वही चीज की कॉल यहाँ से क्यों बन रहा है, पुट लेना है, मेरे ग्रुप को यही बताता हूँ। और वो लोग ऐसा नहीं कि मेरे ऊपर डिपेंडेबल है, उनकी कॉल्स अपने आप बन चुकी, देख लीजिए मार्केट में। अभी मैं जाऊंगा, प्रॉफिट्स आपको दिखने लग जाएगा। समय हो रहा है 9:23। अभी आप सुन लीजिएगा प्रॉफिट किसने किया, कुछ नहीं पढ़ाया मैंने अभी तक। अभी तो उनको अपना लिंक भेजा है खाली कि भैया इतने बजे क्लास है। तो मुझे अपने लोगों पे विश्वास है। और इसके आगे देखेंगे, मैं अभी 9:30 पे ही जाऊंगा। न मैं मार्केट देखा है मैंने अभी तक, मार्केट में बड़े तसल्ली से प्यार से सूट पे, भैया दाढ़ी बनाने का टाइम नहीं तो सूट और बूट कहां से पहनूं? सूट बूट वालों के पास में गिनती के 4 2 3 फॉर्मूले होते हैं, उनको लगाते रहते हैं। जब वो फॉर्मूले बन जाए तो ट्रेड बनेगी। तो भैया मार्केट के लिए 4 ही तरीके से नहीं चलता है, मार्केट के चलने के 400 तरीके हैं। क्योंकि आप एक वॉल्यूम, बायर एक वॉल्यूम है, और वॉल्यूम मरता है, वायर मरता है, लेकिन वायर कमा सकता है। सिर्फ दिमाग मेरे जैसा होना चाहिए। सिखा रहा हूं, सीख लीजिए, नहीं समय छोड़ दीजिए मार्केट को। शेयर मार्केट में न तो लॉन्ग टाइम में पैसा बनता है, लोग सोचते हैं लॉन्ग टाइम में पैसा बनता है। मेरा मानना है अगर लॉन्ग टाइम में आपने सही समय पे अपना प्रॉफिट बुकिंग नहीं की, तो आप वहां से भी पैसा नहीं कमा सकते हो। क्या पता जिस कंपनी में आपने बहुत बड़ा पैसा लगाया, हो सकता है आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया, 5 साल बाद में या 10 साल बाद में वो पैसा 40 लाख रुपए हो गया हो। लेकिन आप जिस महीने उस
में से प्रॉफिट निकालना चाहते हो, उसी महीने वो उसके शेयर गिर जाए कंपनी के, तो क्या आपको प्रॉफिट मिलेगा? शेयर मार्केट एक धोखा है। शेयर मार्केट में हमेशा मैं कहता हूँ इनकम नहीं होती है। कोई कहता है कि परमानेंट कोई इनकम नहीं है शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में आपको समय पे इन्वेस्टमेंट करते हो, उसका रिटर्न लेना है। अब रिटर्न लेने का तरीका, कोई 10 रुपए रिटर्न लेता है, कोई 500 रुपए लेता है, उसी चीज के रिटर्न निकालने का तरीका आना चाहिए। 10 मिनट में अगर आपको अपना टारगेट मिल रहा है तो 10 मिनट में प्रॉफिट बुक कीजिए, पूरे दिन बैठने की जरूरत नहीं। वही चीजें सिखाता हूँ जो विनेसर के टूल के अंदर जो आप लोगों को नहीं पढ़ाया गया वो मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन पढ़ने के लिए समय होना चाहिए। भैया अड़ी हूँ, भगवान ने जो कहा है मैं उसका आदेश मान रहा हूँ, और ये भगवान की कृपा है, मैं साफ कर रहा हूँ, मेरी कोई कृपा नहीं है। अब अगर आप भक्ति शक्ति के मार्ग पे चलते हो, आप सत्य मार्ग पे चलते हो, आप सही कर्म करते हो, मेरे पास सफल हो जाओगे। आप गलत मार्ग पे चलते हो, जिंदगी में मेरे पास सफल नहीं हो सकते। मत आना मेरे पास में, क्योंकि आपको मेरे साथ में मेरे जैसा बनना पड़ेगा। सीखने के लिए समय होना चाहिए। जल्दीबाजी में शॉर्टकट पकड़ने आ रहे हो, मत आना, कुछ नहीं कर पाऊंगा, उल्टा गालियां पड़ेगी मेरे पास में। क्यों? मैं शॉर्टकट वालों को तो पहले ही कहता हूँ, भैया दूर रहो, दूर रहो मुझसे, नहीं सीख पाओगे। अगर है समय, सीख लो। अगर पहले आपका जो भी नुकसान हो चुका है किसी बीमारी के नाम पे भूल जाना, अगर उसको जिंदगी भर याद रखोगे, वो शेयर मार्केट तब भी नहीं आएगा। मान लीजिए कि आपका अगर वो बहुत बड़ा नुकसान है, ऐसे लोग हैं मेरे ग्रुप में जिनको पहले शेयर मार्केट में लोगों ने बर्बाद कर दिया। किसी को 2 लाख, किसी को 5 लाख, किसी को 10 लाख, किसी को 50 लाख तक का नुकसान वाले मेरे पास सीख रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो उस हमारी कम्युनिटी में सीनियर मेंबर से सीख के आगे, बट वो मेरे पास आने के बाद में दोबारा से सीख रहे हैं और सक्सेस हो रहे हैं। चाहे वो आज कुछ ना बोले, लेकिन वो चुपचाप इसलिए रखते हैं, उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं विनय सर नाराज हो जाएंगे। विनय सर कुछ भी नाराज नहीं होते। आप कहीं पे भी जाइए, सीखने के लिए आपको मिलना चाहिए, उनका भी यही उद्देश्य है। वो हमारे बड़े गुरु हैं, और विनय सर को मैं मानता हूँ उन्होंने इतना बढ़िया टूल दिया है, आपको इतनी अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड करवाई, और मैंने सीख लिया। तो आप भी तो इंसानी दिमाग ही हो, आप कोई भूसा थोड़ा ना खाते हो। वही 2 रोटी मैं खाता हूँ, वही 2 रोटी आप खाते हो, ठीक है? दिमाग सबका चलता है, कोई पागल तो हो नहीं आप लोग हैं। अगर पागल होते तो अलग बात है, ज्यादा पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है। 10वीं 12वीं पास भी हो और मार्केट में थोड़ा सा आपको नॉलेज कर सकते हो, अनपढ़ तो नहीं चल सकता है मार्केट में। ये तो नहीं हूँ अनपढ़ चल जाएगा। 10वीं 12वीं पास हो, आपके पास समय है इस मार्केट को, अगर बिल्कुल ही फ्रेशर है इस शेयर मार्केट को, विनय सर के टूल पे 1 साल दे दीजिए, लेकिन साल भर देने का तरीका होता है। आपको ये नहीं पता, आप चाहे ऐसे तो 2 साल दे दीजिए, लेकिन अगर उस तरीके से नहीं दिया जैसे लोग देते हैं, एक्चुअल देना चाहिए, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। और हमेशा खुद का दिमाग लगाना पड़ता है। सामने वाला चाहे कितना अच्छा सिखा रहा हो, जब तक अपना माइंड नहीं चलेगा मशीन कभी काम नहीं करेगी। जैसे कि मशीन पे ये मान लीजिए टूल पे सब कुछ आ रहा है, लेकिन अंतिम डिसीजन हमारा होता है, क्योंकि मशीन तो वही करेगी। अचानक वॉल्यूम बदल गया, उस वो बदल जाएगी, लेकिन आपका डिसीजन बदलना उससे पहले चाहिए। मैं उससे पहले अपना डिसीजन बदल चुका था, क्योंकि मेरी नजरें उससे पहले देख रही है। एक्चुअली में मेरी आंखें जो होने वाला है ना, उससे पहले ही देख रही है कि कहाँ पे कितना परसेंट वॉल्यूम कब बदल जाएगा, कहाँ पे मार्केट में क्या बदल रहा, वो बदलाव मैं पहले देख लेता हूँ और वही सिखाता हूँ। मशीन जब देखेगी तब इंडिकेट करेगी। एक्चुअल में मशीन से तेज मेरी आंखें हैं, मेरी नजरें हैं, मेरा माइंड है। वो मशीन बाद में काम करती है, मेरा दिमाग पहले काम करता है। बस यह है कि आपको सीखना पड़ेगा, उतनी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और यही मैं सिखाता हूँ। तो अभी लाइव मार्केट में चलते हैं, इसके बाद में लाइव मार्केट में हमारे साथ में लोग आने वाले हैं, उनको देखिएगा। ओके, कंटिन्यू। जो और कि यो सर का जो मुझे पता है कि इंसान चाहे 4 महीने हुए एलटीपी पे, लेकिन 4 महीने में जो चमत्कार करके दिखाया ना, वो अच्छे अच्छे नहीं करके दिखा सकते। चाहे बंदे को क्योंकि बिल्कुल फ्रेश माइंड थे, इधर उधर का कचरा भरा ही नहीं था इनके दिमाग में। असली कहानी तो इसलिए जीत गई है कि शेयर मार्केट में इधर उधर का कचरा होता है ना, कैंडल स्टिक पेटल फड़ा पैटर्न बॉलिंजर बेड प्राइस एक्शन, इनको कुछ नहीं पता था 4 महीने पहले। ये बिल्कुल फ्रेश माइंड आए थे, एलटीपी पे आया था डायरेक्टली। बस वो फ्रेश माइंड था, इसलिए उधर उधर का कचरा था ना, वो अटकता नहीं है। लेकिन लोगों को लगता है कि ये अटपटा पढ़ाते हैं या ये समझा रहे। भैया तुम ज्यादा समझदार हो, अगला बंदा 4 महीने में झंडे गाड़ चुका है। मारते हैं, देंगे ट्रेड, देखते हैं तराजू में। बताओ भाई ये सर, आज तुम ही बताओ, दुनिया के सामने मार्केट बताओ लाइव में। चलो हटाओ, आज आज मैं नहीं बताऊंगा, मेरे तुम सर बताओ जो यहाँ से चार एक महीने पहले बंदा डायवर्जन बता। मिल जाएगा, इतना हमें डब्ल्यूटीटी की परसेंटेज कम होगी। एक डायवर्जन जो को सर मुझे लगता है। आपको दे रहा हूँ, आपको सिर्फ 4 महीने में ना, आप मेरे से 1.5 महीने से सीख रहे हो। आपको दे रहा हूँ मौका, आज मार्केट बोलो, आज सबको ट्रेड दो आज आप। और ये सर हमको ट्रेड बता रहे हैं कि आज मार्केट में ये ट्रेड क्यों बनेगा। ठीक है सर, चलिए जी सर। देख, बिल्कुल चलिए नौ सौ आप पचास बोलोगे। से सर अपना ट्रेड बन जाएगा लगभग, क्योंकि थोड़ा सा मुझे बेरिश सा दिख रहा है, क्योंकि थोड़ा ओआई यहाँ एएस से हट माइनस गए वन हैं। लेगा या एएस -2 लेगा, बताओ। -2 पूरा नहीं लेगा सर, थोड़ा बहुत ऊपर से ही आएगा। सर मेरा तो हो गया ट्रेड, लग गया। ये तो मैं कौन मारा भाई? संजय। मेरा संजय जी ने मार के उल्टा मार कॉल दिया का क्या? कॉल का ट्रेड, कॉल का। अच्छा, लगा कॉल का लिया सर। लेके ये तो गया भैया, ले लिया, देखो गया, हो गया तुम्हारा। सर वो फ्राइडे का बॉटम था सर। क्योंकि ये जो मैं देख 91% है ना सर, इतना ये कम होगी, हमें एक डाइवर्जन मिल जाएगा। ये 1 मिनट, हिसाब ये रखने की देखो कहीं बात है। परसेंटेज डिक्रीज तो नहीं कर रहा है ऊपर से। ये देख लो ना कि कर दूसरी रहा जो है, वॉल्यूम पे डिक्रीज तो कर रहा गेन है, कर रहा लेकिन है। इतने डिक्रीज होगी जिस हिसाब से हो रही है।
एक तो बाद डायवर्जन में रोकने के लिए जगह भी है कि नहीं उसके पास में, सपोर्ट के पास में ईंटें सही, ईंटें ईंटें सही है कि नहीं उसके पास में, हाँ है बड़ी ना, पट्टे लगा रखे हैं कि नहीं 49 है उसमें। सर, डबल है लगभग, नहीं, कॉल का ट्रेड ठीक था ना मेरा? एकदम देखो फर्स्ट क्लास। मेरे को तो अभी पता ही नहीं सर, मेरे को तो पता ही नहीं, मेरे को तो यो सर दिला रहे हैं, मैंने तो ले लिया कब का ही। अभी तक अरे ले चुका हूं मैं तो, जी, यो तो सर सर अभी प्रॉफिट ले भी रहा बन हूँ। गया होगा, एक अरे डायवर्जन सर दे मैं ले दिया, चुका हूँ सर, ले चुका हूँ मैं, एंट्री ले चुका हूँ, एक पहले बता देता डायवर्जन हूँ। दे दिया सर। अरे सर मैंने ले लिया है, मैंने एंट्री कर ली थी सर, मैं एंट्री कर चुका था, टेंशन मत करो, मैं एंट्री कर चुका था तब। आपको इतना मुझे भी दिखाया था एंट्री, जरा ग्रीन ग्रीन येलो संभालो। फिर ये मैं रहा सर अपना, कॉल का ही है ना? हाँ हाँ कॉल ले लिया था बोलते ही इन्होंने, तो मैं 90 से एंट्री, कहाँ पे बुक करना है? 90 एक 90 से डायवर्जन एंट्री हो मार गया ली यार, थी बुक मैंने। करो अपना, और क्या पूरे दिन हो उसमें गया, लेके और ही क्या बैठे दे दिया रहोगे। अगलों ने, 22 का था 22 पे दे दिया, एक डायवर्जन पूरा दे चुका है बंदा। सुरेंद्र सर दूसरे के आप लिए बन देखिए। रहा है क्या, दूसरा बनेगा क्या बताओ, नहीं है, आप बुक करो बुक करो बुक करो बुक करो जल्दी से। कर लिया कर लिया कर लिया।